वही कह रहा कि ऐसा ज्ञान कराओ कि ये मेरा भटकता हुआ मन रुक जावे। लेकिन इसका रोकना बड़ा कठिन है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि हाथी तो हो तो इसका जो जंजीर पैरों में डाल करके या अंकुश मार करके इसको काबू किया जा सकता है, चाबुक से, अंकुश से, लेकिन ये हाथी भी तो नहीं। अगर घोड़ा हो तो इसका लगाम चढ़ा करके इसको रोका जाए, लेकिन ये जो घोड़ा भी तो नहीं है, तो ये कैसे पकड़ा जाए। मन के पीछे लगा मैं फिरूं, उठा ज्ञान तलवार, और गुरु शरण में जा करके यू दिया कैद में डार। मैं मन के पीछे लगा मैं फिरूं, उठा ज्ञान हथियार, ज्ञान रूपी हथियार लेकर के संत पड़े इसके पीछे, ऐसी बात नहीं है। और गुरु की शरण में जा करके यू कैद में भी डाल दिया। मन के पीछे लगा मैं फिरूं, उठा ज्ञान हथियार, गुरु शरण में जा करके यू दिया कैद में डार। और फिर भी आपा चेत के ही तो गया चौंकड़ी मार। थोड़ी देर रुका, उस फिर ले गया उड़ा रही है। तो अब ये कसौटी है, जबरदस्त है कि कैसे इसको रोके। ऐसी युक्ति क्या है कि इसको रोका जा सके। एक जगह के ऊपर यू डट जे, मेरे को ऐसा ज्ञान कराओ। लेकिन प्रथम बात तो ये है, सच्चाई तो ये है कि ऐसा कोई रुकवाने वाला कोई ना रह रे भाई, रोकने वाले। देखो मैं बताऊं, सच्चाई तो ये है कि 30 साल तो मन होगी मेरे पास ही आप शर्त लेके कोई नहीं आया आज तक। 30 साल होगी मैंने कुक देने कि ऐसी युक्ति बताओ ये मेरा मन डट से। लेकिन युक्ति है, रुक सकता है, लेकिन ये रुकता उसका है जिसको रोकने की लगन है। ठीक है, तो उससे ही रुकता है योग, तब रुकेगा। न्यू कहने से रुकता नहीं, क्योंकि बड़े बड़े की ढाडी पड़वा दी इसने, बड़े बड़े जो है खब्बे खान संतों को धराशायी बना करके रख दिया इसने। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं है इसको रोकना। मुझे ऐसा ज्ञान कराओ कि मेरा मन एक जगह पर डट जाए। किसी निशाना ऐसा दो, किसी निशाने को ऊपर स्थिर हो जाए, अब रुकेगा। लेकिन इसको रोकने के लिए जो तलबगार है वो कैसा है ये देखना पड़ता है। रोका जा सकता है, लेकिन जब हम दोगलापन लेकर के संतों के पास जाते हैं, यू आज रुकन को कल रुके। यू ना संत दौरे रुकता, और ना यू घरा रुकता, और ना यू बण में रुकता। कभी मन जति होत, कभी मन सती होत, कभी मन पति होत, काम वसनार्थ। कदे कहे घर छोड़, कदे कहे मुख मोड़, रहूं भी आबान में। तो इसके तो अनेकों रूप हैं। ये कभी सती बनता है, कभी यू पति बनता है, कभी यू जति बन के खड़ा हो जाता है। कदे कहता है यू घर बार छोड़ जंगल में रहूंगा, कदे वहां से कहता है कि यहाँ भी कुछ नहीं, उल्टा ही बस्ती में। घर बार छोड़ जंगल गए, जंगल छोड़ फिर बस्ती गए माँ। कहे कबीर सुनो रे साधो, यू मन तो माना ना, ये तो नहीं मानता। इसके लिए जब तक दुख दृष्टि पैदा नहीं होती हमारे अंदर, दुख दृष्टि यानी किसी भी चीज के प्रति जब तक हमारी आसक्ति जिन चीजों के अंदर है, जब तक उन चीजों के अंदर हमें दुख नजर नहीं आते, तब तक उन वस्तुओं से इसका मोह भंग हो ही नहीं सकता। जब दुख दृष्टि उत्पन्न होती है, तब उन चीजों के प्रति इसकी आसक्ति कम होती है, और आसक्ति जब कम होती है तो यू मन उस साइड से मुड़ जाता है, तब मुड़ता है यू। जब तक इस जगत के अंदर हमारी आसक्ति फंसी हुई है, इस जगत के भौतिक पदार्थों के अंदर हमारा खिंचाव बना हुआ है, मोह ममता ने चुगरते से हमारे को जोड़ कर गेड़ा हुआ है, वैसे ये सभी चीज़ें हमें प्रिय लगती हैं, प्यारी लगती हैं, तब तक इनके अंदर आपको यानी अमृत नजर आता है, दुख नजर नहीं आते। और जब तक ये प्यारी लगती है, इनके अंदर अमृत तुम्हें नजर आता है, ये दुख दृष्टि को आज पैदा हुए इनको कल होवे ना, हो ही नहीं सकती। ठीक है, जब दुख दृष्टि पैदा होगी तो उन चीजों से ये मन उल्टा हटेगा, मुड़ेगा, क्योंकि ये उधर ही भागता है, जो चीजें इसको प्रिय लगती हैं उधर ही जाता है। ठीक है, तो उल्टा मुड़ेगा। दुख दृष्टि जब पैदा होगी तो यहां से वैराग्य उत्पन्न होगा, यहां से प्रकट होगा वो वैराग जो परमार्थ के अंदर कल्याण करने में सबसे
उत्तम साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है इसके कल्याण का। क्योंकि जगत के अंदर जब ये देखेगा कि यह बुढ़ापे का दुख, जवानी में भी दुखी, बचपन भी दुखी, कहते हैं बच्चा तो भगवान का रूप होता है, भगवान गंदगी में दशा नहीं पड़ा रहता। एक बच्चा है, उसने नॉलेज है को नहीं, मैं लेटरिन पेशाब कर रहा, क्या उसने रोज मैं लेटा पड़ा है, तो भगवान ने डाल के नरक में पड़ेते हैं क्या है? तो इसकी बचपन भी इसका दुखी, जवानी भी दुखों से भरी हुई, बुढ़ापा भी दुखों से भरा हुआ, परिवार में दुख, किसी के अंदर कोई भारी बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाओ जब भी दुखी, तो ना तो परिवार में सुख। तीनों अवस्था शरीर की, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इनमें भी कहीं सुख नहीं। जब ये विचार करता है कि ये तो संसार चप्पे चप्पे के अंदर केवल और केवल दुखों की खान है, तब जगत के प्रति इसकी आसक्ति घटती है। ठीक है, जगत के प्रति जितनी आसक्ति कम होती जाएगी उतना ही अंदर से वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग यानी वे मैंने नहीं, राग मैंने प्रेम, यानी उन भौतिक पदार्थों के प्रति इसके प्रेम के अंदर कमी आती चली जाएगी। यहां से उत्पन्न होगा वैराग, और जब वैराग होगा तो जिन चीजों के अंदर इसको दुख नजर आते हैं उनको ये त्यागने का प्रयास करेगा कि छोड़ नहीं, मैंने क्या करना है इनका, तो दुख है, ये तो सारा का सारा दुखों का सागर, त्याग पर इसने क्या करना है इसका, मैंने अपना कल्याण करना है। तो त्याग की भावना उत्पन्न होगी, तब बनेगा त्याग। और यही वैरागी की पहचान है। जिसके पास एक 2 नए पैसे का त्याग नहीं कर सकता, वो वैरागी को कहलाता। अपने आप को कौन से मुंह से है, कहाँ का वैरागी है वो? त्याग ही वैराग का रूप है। त्याग से वैराग पहचाना जाता है कि हाँ ये पुरुष त्यागी है, ये वैरागी है। ठीक है, और ऐसे वैरागियों को संतों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो वो वैराग किसी के अधीन छोड़ता ही नहीं, वैराग आपको किसी का गुलाम नहीं बनने देगा, ये यथार्थ है। क्योंकि जिद आपकी उन चीजों के प्रति इच्छाएं खत्म हो गई हैं, उनकी जरूरत ही आपको नहीं रही, तो उन चीजों के लिए आप क्यों हाथ पसारोगे किसी आगे? नहीं पसारोगे ना। तो वैराग का रूप ये है निरअधीनता, यानी वो किसी के अधीन नहीं छोड़ता। वैराग जीव को स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो उसको आजादी देता है। ठीक है, और इसकी वैराग की अवधि है निर्दीनता, कि किसी का दीन नहीं बनता, किसी का गुलाम नहीं रहता। क्योंकि किसी चीज के अधीन होगा तो उस चीज के लिए किसी का दीन बनना पड़ेगा, किसी का हाथ पसारना पड़ेगा, यार थोड़ी ही दे दे, मन्ने भी दे दे थोड़ा। अरे जिसने इच्छाओं का ही दफन कर दिया है वो किसी का अधीन नहीं रहता, वो किसी का गुलाम होकर के नहीं रहता, और उसका नाम वैरागी है। वो अपनी मौज का धनी आप है। ठीक है, तो जब तक ये स्टेज नहीं आ जाती तब तक यू मन डटेगा, तब रुकेगा यू मन, यूं कहने कहने से रुकेगा नहीं। ठीक है, अब ये वैराग आगे आगे प्रमाण दिया था कि क्या था इसके, मेरा मन नहीं मन है, ये मन पापी माने यू मन पापी माने ना, बुरी भली यू जाने ना, इसके मारो शब्द का बाण, शब्द का बाण। वो दोख दृष्टि, वो वैराग्य, वो महापुरुषों के प्रवचन सुन करके वो दर्शाएंगे कि ये जगत क्या है, ये मिथ्या है। उन्हें शब्द के बाण खा खा करके जिदियों मन मुड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शब्द के बाण ही मारो इसको, ताकि यू डट जे, नहीं तो ये नहीं रुकता। जितनी संगत महापुरुषों की होगी उतना ही वैराग्य की तरफ ये जीव जाएगा। क्यों? क्योंकि जगत संसार के लोग कहते हैं ये सत्य है। सच्चाई तो ये है, जो दिखाई देता है ये सारा असत्य है, और जो सत्य है वो इसको दिखता ही नहीं। जो दिखता है ये सत्य है नहीं, लेकिन जो इसको दिखाई देता है इसको ये सत्य मानता है, और जो दिखाई नहीं दे रहा उसको यूं असत्य मानता है। जगत इसको दिखाई देता है, इसको यूं सत्य मान रहा है।
ये शरीर इसको दिखाई दे रहा है, इस शरीर को भी ये सत्य मान रहा है। तो क्या ये शरीर सत्य है? ये मिटेगा, ये धूल में मिलेगा एक दिन, काल के काल में समा जाएगा शरीर एक दिन, ठीक है। लेकिन इसको यूं सत्य दिखाई देता है। जो नेत्रों से दिखाई दे रहा है उसको, उसके ऊपर इसकी सत्य प्रतीत है। आत्मा के अंदर इसको शरीर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको शरीर सत्य नजर आता है, और आत्मा इसको नजर नहीं आता, क्योंकि सत्य नजर नहीं आता। जो नजर आता है वो असत्य है। असत्य के ऊपर इसकी सत्य प्रतीत ही इसके दुखों का मूल कारण है। और यह बात इसके समझ में आती है नहीं, फिर भी जो दिखाई दे रहा है इसको सत्य ही मान करके इसके पीछे भाग रहा है। क्योंकि अगर ये झूठा ही दिखाई देता तो फिर तो नहीं बाजता ना, इसने दिखा ही सच्चा है। ऐसी सत्य प्रतीत करके जो है जगत के भौतिकवाद के अंदर फंसा हुआ है और जगत के भौतिक पदार्थों के पीछे भाग रहा है। तो जब हम महापुरुषों की संगत करेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, और वो दिखाएंगे कि ये कुछ साधो भाई दृष्टि पड़े सोई धोखा, कि जो कुछ जहां जहां तुम्हारी नजर जा रही है, जो जो तुम देख रहे हो, केवल और केवल धोखा है। साधो भाई दृष्टि पड़े सोई धोखा, अरे अंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे ये थिर नहीं रहने लोका। ना अंड बचेगा ना ये ब्रह्मांड बचेगा, ये लोक भी नहीं रहेंगे, ये सब असत्य है, असत्य है, ठीक है। भूम चले और नीर चले, पुनि आग तक पौन आकाश चले हैं। यानी ये भूम भी सत्य नहीं है, कल्पनांतर के अंदर ये भी लीन हो जाएगी। भूम चले और नीर चले, ये जल भी सत्य नहीं है। भूम चले और नीर चले, पुनि आग, आग भी सत्य नहीं है, पवन भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो भूम चले और नीर चले, पुनि आग ते पौन आकाश चले हैं। अरे नाम रूप सभी चल जावत, ये कुछ भी सत्य नहीं है। नाम रूप सभी चल जावत, और साधक सिद्ध, जो अपना आप को साधक कहलाते हैं, जो अपना आप को सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, वो भी नहीं डटने यहाँ पर। साधक सिद्ध सभी चले जाए हैं। अरे सूरज चांद सितार चले सब, और वेद पुराण कुरान उठे हैं, ये भी सब मिथ्यावाद है। अरदास गुलाब न आवत जावत, ज्योत विखे जहे ज्योत मिले। जो उस सत्य ज्योति के अंदर अपनी ज्योति को लीन कर गया, वो वही केवल आने और जाने से, बढ़ने और मिटने से परे होता है। इसलिए जो कुछ तुम दृष्टि गोचर हो रहा है, ये सब असत्य है, केवल एक स्वप्नपुर है। और हर जीव इस स्वप्न को सत्य मान करके इस स्वप्न के अंदर भटक रहा है, ठीक है। तो ये जब संतों के ये बाण चलेंगे और यूं बैठ करके उनकी संगत करेगा तो सुनेगा, तब वो वैराग्य उत्पन्न होगा, और तब यूं मन डटेगा। न्यू को नहीं डटा यू कदे न्यूनर कदे न्यून, क्योंकि इसकी मन की गति ऐसी हो रही है जैसे कि पतला हा सीरा पड़ा कर एक थाली या प्रांत में घाल लो। न्यून की हवा आई तो न्यून गिरट गया, और न्यून की हवा का फटकारा लाया गया तो फिर न्यून गिरट जाएगा। वही गति इस मन की है, ये कभी उधर लुढ़कता है, कभी ये उधर लुढ़कता है, ठीक है। तो इसलिए शब्द के बाण से ये रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है रोका है संतों ने, लेकिन इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पहले प्रमाण दे चुका हूं कि फिर भी आप अचेत के ही तो गया चौकड़ी मार, अपना आपका चिंतन करके ये फिर भी भाग सकता है। ये बड़े चेतन हो करके जो है इसका ऊपर पैरा लगा जाता है, तब जाकर के रुकेगा, नहीं रुकता नहीं। और जब तक मन रुकेगा नहीं तब तक सुख तो भूल ही जाओ, क्योंकि मन की एकाग्रता ही सुखों का मूल है, और इस मन की विक्षेपता ही दुखों का कारण है। जिसकी जितनी इच्छाएं हैं, जिनके जितने ज्यादा विस्तार हैं, उतनी उनकी मन की भागादौड़ ज्यादा है, और वो संसार के अंदर उतने ही दुखी हैं। जिनकी इच्छाएं सीमित हैं, कम इच्छाएं हैं, विस्तार जिनका कम है, उतना ही वो सुखी है। तो ऐसा वाणी का ज़्यादा विस्तार न ले जाता हुआ, मैंने तो दो चार इशारे आपको समझाने थे साखियों के द्वारा कि यूँ ऐसे रुकेगा, यूँ कहने तो नहीं रुकेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत देखा है व्रत के लोगों को, बहुत देखा है, सच्चाई बताता हूँ।
बहुत कहने वाले मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, फलानी कर दी, धिकड़ी कर दी, लेकिन ये तो महापुरुषों के पास जाकर के वही इसके घोड़ा लाठी दे सकते हैं। नहीं डटे ही नहीं भाई, संतों के पास जाने के लिए इसके पास समय ही नहीं। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय।